आपने अगर भूकंप देखे हैं तो आफ्टर शॉक भी देखे होंगे। भूकंप के बाद धरती एकदम से शांत नहीं होती है, बल्कि हल्के हल्के झटके कुछ देर तक आते रहते हैं। लेकिन बिहार में चुनाव नतीजों के बाद जो आफ्टर शॉक आ रहे हैं उनकी इंटेंसिटी अच्छी खासी है, झटके जोर के हैं। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। एनडीए की पांचों पार्टियां अब अपनी बैठकों की औपचारिकताओं में लगी हैं, लेकिन महागठबंधन में भूकंप के बाद आफ्टर शॉक रुक नहीं रहे, बल्कि बढ़ रहे हैं। हार के लिए एक दूसरे के बाल नोचने की शुरुआत हो चुकी है। नाकामियों की मटकी एक दूसरे के सिर फोड़ना शुरू कर दिया गया है। और ये दंगल महागठबंधन के दलों में ही नहीं, बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार में भी छिड़ गया है। अगर मैं टू द पॉइंट कहूं तो इस हार से लालू परिवार बिखर चुका है। दरअसल लालू की बेटी रोहिणी आचार्य को तेजस्वी यादव ने घर से निकाल दिया। रोहिणी के मुताबिक उन्हें गालियां दी गईं, उन पर चप्पल तक उठाई गई। रोहिणी को निकालने के बाद लालू की 3 और बेटियों ने घर छोड़ दिया है। कलह के 2 कारण, तेजस्वी के खास संजय यादव और रमीज। आगे इनको लेकर पूरी डिटेल आप तक पहुंचाऊंगी। महाकलह महागठबंधन में भी सतह पर आने लगी। कांग्रेस के नेता अब तक अपने नेताओं पर टिकट बेचने के आरोप लगा रहे थे और अब पप्पू यादव ने लालू तेजस्वी पर भी यही आरोप लगा दिया। आरजेडी के लगभग अदृश्य हो चुके बुजुर्ग शिवानंद तिवारी ने एक ब्रेकिंग दी, लालू यादव को धृतराष्ट्र बता दिया। तीसरा आफ्टर शॉक अब आपके सामने। 6 सीटों पर सिकुड़कर कांग्रेस आज भी हार के बहाने बनाती रही। दिन भर सोशल मीडिया एक्स पर नैरेटिव बनाती रही कि इलेक्शन कमीशन ने उसके लाखों वोट चुरा लिए, 3 लाख फर्जी वोट डलवा दिए। सीईसी का एआई वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया। चौथा आफ्टर शॉक देख लीजिए। 125 सीट एक भी कम आई तो मेरी तो हार हो जाएगी, इस तरीके के बड़े बड़े दावे करने वाले प्रशांत किशोर आज भी अपने कोप भवन से बाहर नहीं निकले हैं। अब दुनिया ढूंढ रही है कि पीके कहीं नजर आ जाए, दिखाई दें पीके तो उनसे पूछें क्या से क्या, ये कैसे हो गया। लेकिन आज भी पीके की परछाई तक लापता है। तो एक के बाद एक ये 4 आफ्टर शॉक्स आपने देखे। लेकिन बिहार में हार के साइड इफेक्ट्स दिखाने से पहले आपको बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर अपडेट देना जरूरी है, क्योंकि पूरे बिहार को इंतजार है कि नीतीश कुमार अब किस तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और मोदी नीतीश का ये मेगा शो कितना बड़ा होने वाला है। क्या बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाना चाहती? क्या एनडीए की बैठक में नीतीश के अलावा कोई सीएम सरप्राइज हो सकता है? ऐसा लगता है कि इस तरह की शब्दों की जलेबियों से लोगों को अब बाहर निकल आना चाहिए। यहां से आगे बढ़ने की जरूरत है। नीतीश का शपथ ग्रहण कैसा होगा, इस सवाल पर बात होनी चाहिए। गांधी मैदान में कैसा गर्दा उड़ेगा? प्रधानमंत्री मोदी क्या नीतीश की शपथ में भी गमछा लहराएंगे? मोदी और नीतीश जब एक साथ होंगे तो मैसेजिंग क्या होगी? न्योता तो लालू, राबड़ी, तेजस्वी को भी जाएगा। वो आना पसंद करेंगे या फिर गैर हाजिर रहेंगे? तो शपथ की तारीख अभी नहीं आई है, लेकिन एक क्लू जरूर मिला है। पटना का गांधी मैदान कल से 4 दिन यानी 17 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक बंद रखा जाएगा। इस दौरान आम लोग यहां आ जा नहीं सकेंगे। शपथ की तैयारियों के लिए इसे बंद किया जा रहा है, लेकिन यह अभी तय नहीं है कि 17 से 20 नवंबर तक शपथ होगी किस दिन। पर मेहमान अभी से कौन कौन होगा मैं आपको बता सकती हूं। शपथ समारोह में पीएम मोदी के अलावा कई केंद्रीय मंत्री, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जाहिर सी बात है मौजूद रहेंगे। नीतीश के ही सीएम बनने की वजह भी बताऊंगी मैं आपको आगे, लेकिन उससे पहले सरकार बनाने को लेकर जो हलचल है और कुछ और उससे जुड़े जो अपडेट्स हैं वो आपको देते चलते हैं। बिहार की नई सरकार कैसी होगी, इसे लेकर आज पटना से दिल्ली तक एक एक्सरसाइज चली है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से कई नेताओं की मुलाकात हुई है। उधर पटना में नीतीश कुमार के आवास पर भी एनडीए के नेताओं का दिन भर आना जाना लगा रहा है। तो कुल मिलाकर ये मेलजोल मुलाकातों का दौर जारी रहा। एनडीए में हमारे सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सोमवार को, मतलब कल, नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। सोमवार को सीएम नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंपने के लिए राजभवन जाएंगे। सोमवार को ही बीजेपी की, जेडीयू की विधायक दल की बैठक हो सकती है। फिर मंगलवार को एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नेता के नाम पर मोहर लग जाएगी और फिर मंगलवार को ही नीतीश कुमार राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे।
मौजूदा सरकार का जो कार्यकाल है वो 22 नवंबर को खत्म हो रहा है। उससे पहले पहले नए सीएम और नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होना है। नीतीश कैबिनेट में 5 पार्टियों का कॉम्बिनेशन कैसा होगा उसका भी फॉर्मूला सामने आ रहा है। सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं एनडीए में 6 विधायकों पर 1 मंत्री पद, यह फॉर्मूला तय माना जा रहा है। और इस फॉर्मूले से सरकार में बीजेपी के 15, जेडीयू के 14 मंत्री हो सकते हैं। 19 विधायकों वाली चिराग पासवान की एलजेपी आरवी के 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं। जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम के 1-1 मंत्री हो सकते हैं। और अब आपको बताते हैं कि नीतीश ही सीएम होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले तो एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के अलावा जो 3 और पार्टियां हैं उन्हीं को जरा सुन लीजिए। मैं ये मानूंगा कि एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हमारे गठबंधन के विधायक, हमारे गठबंधन के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री की भूमिका का निर्वहन करने का काम करेंगे। दरअसल सारा जो सस्पेंस है वो बीजेपी की तरफ से बनाया जा रहा है। ना तो वो चुनाव में बोली कि नीतीश ही सीएम होंगे और ना ही अब कोई सीधा बयान आ रहा है। लेकिन सियासत का पटना टू दिल्ली कनेक्शन समझें तो फिर जवाब आसान है। बीजेपी 4 सीटें लाकर जेडीयू का बड़ा भाई जरूर बनी है, लेकिन अब भी ऐसी स्थिति नहीं है कि अपने सीएम की जिद बीजेपी कर सके। कर सकती तो पिछली बार कर लेती। नीतीश के ही सीएम बनने के 5 और कारण अब आपके सामने रखते हैं। हम लोग तो पहले ही से कह रहे थे, जिस समय फर्स्ट चुनाव हुआ 6 नवंबर को और संपुष्ट हो गया 11 को, हम लोग ये जरूर कह रहे थे कि प्रचंड बहुमत से ही एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये कोई नई बात तो नहीं, उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। नीतीश कुमार निश्चित रूप में, हम लोग तो यही मान के चलते हैं कि नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री। हमने बार बार कहा है कि नीतीश कुमार जी सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे। फिर भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं। मुझको बात समझ में नहीं आती कि आप लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं। तो एनडीए के सहयोगियों का आपने सुन लिया। अब नीतीश के सीएम बनने के और 5 कारण क्या हैं, ये जानिए। सीटें किसी की अधिक हों, बिहार की सियासी धुरी नीतीश कुमार ही हैं। बिहार में नीतीश कुमार से बड़ा सर्वस्वीकार्य नेता कोई नहीं है। बीजेपी 89 सीट पर है, जेडीयू भी तो 85 सीट पर है। सीट बेनिफिट में नीतीश आगे हैं। केंद्र में एनडीए सरकार के चलने में नीतीश के 12 सांसदों की अहम भूमिका है। 2019 तक नीतीश बीजेपी के लिए जरूरी भी हैं और मजबूरी भी है। माफ कीजिएगा, 2029 के तक बीजेपी के लिए नीतीश जो है वो जरूरी भी और मजबूरी भी। तो बीजेपी पूरे चुनाव में ये कहती रही है कि नेतृत्व नीतीश कुमार का, बिहार में सीएम की कोई वैकेंसी नहीं है। सीधे उन शब्दों में नहीं बोली जैसा महागठबंधन बीजेपी से बुलवाना चाहता था। चुनाव के ठीक 3 दिन पहले उसने सीधे कह दिया कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। यह भी रणनीति हो सकती है ताकि बीजेपी का कैडर बिहार में पहली बार अपने सीएम का सपना देखे और चुनाव में पूरी जान लगा दे।